हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने एजेंट कार्टर सीरीज का फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस की लिंक है, जाके देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सीजन के एंडिंग में तगड़ी फाइट के बाद पेगी डॉटी को जम के दन के देती है, लेकिन पेगी हार्वर्ड स्टार्क को डॉग की यादों से बाहर निकलने लगती है, तो उसी का फायदा उठा के डॉटी भाग जाती है। और अब डॉटी पेगी का भेस लेके अपने आदमियों के साथ बैंक लूटने जाती है। और बैंक में आते ही डॉटी सबको बंदूक की नोक पे लेके तिजोरी की तरफ जाती है। लेकिन एसएसआर वाले मतलब पेगी, जैक वगैरह डॉटी को ही ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें डॉटी के प्लान के बारे में खबर लगती है, जिससे वो सब भेस बदल के बैंक में आते हैं। और डॉटी तिजोरी खोलती है तो वहां पे पेगी बंदूक लेके खड़ी होती है। साथ में बाहर जैक और बाकी के एजेंट्स भी डॉटी के आदमियों को पकड़ने लगते हैं। तो डॉटी पेगी पे हमला करके दोनों तगड़ी फाइट करने लगती है, जिसमें पेगी किसी तरह से डॉटी को चिल्लर पैसों से दनका दे के उसे हथकड़ी लगाते हैं। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद लॉस एंजलिस का सीन दिखा के वहां पे गर्मी होने के बाद भी एक तालाब में बर्फ बन के एक लड़की बर्फ में ही दब के मर जाती है। और अब लॉस एंजलिस वाले एसएसआर का कंट्रोल डैनियल के पास होता है, तो उसे उस कांड के बारे में पता चल के वो लेक के पास आता है। तो वहां के कुछ एजेंट्स डैनियल को लेक किलर के बारे में बता के डैनियल बर्फ में दबी लड़की देख के शॉक होता है। न्यूयॉर्क सिटी के एसएसआर ऑफिस में पेगी डॉटी के हाथ वगैरह खोल के उसके साथियों के बारे में पूछती है। साथ में पेगी को बैंक में ही समझ में आता है कि डॉटी बैंक लूटने नहीं गई थी, बल्कि बैंक के लॉकर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेने गई थी। तो पेगी पता लगा के बैंक के 143 नंबर के डिपॉजिट बॉक्स से एक पिन निकाल के लाती है और उसी के बारे में डॉटी को पूछने लगती है। तो डॉटी उसे हम दोनों को पता है कि यह करेंसी पैसों से ज्यादा स्ट्रांग है, बस इतना ही बताती है। उनकी पूछताछ जैक वगैरह कांच से देख रहा होता है। तभी डैनियल कॉल करके जैक को लेग किलर की मिस्ट्री के बारे में बता के मुझे एक आदमी चाहिए ऐसा बोलता है। तो जैक उसे मैं भेजता हूँ ऐसा बोल के कुछ सोचता है और पेगी को बुला के तुम्हें डैनियल ने लॉस एंजलिस में बुलाया है ऐसा बोलता है। लेकिन पेगी मेरी पूछताछ बाकी है ऐसा बोल के लॉस एंजलिस जाने से मना करती है। फिर भी जैक उसे लॉस एंजलिस भेजता है। वहां पे पहुंचते ही एयरपोर्ट पे पेगी को लेने के लिए जार्विस आया होता है। तो दोनों थोड़ी बातें करके गाड़ी से स्टार्क के बारे में बहस करते करते जाने लगते हैं। और फिर पेगी एक दुकान के सामने उतरती है। उस दुकान में न्यूयॉर्क सिटी के एसएसआर ऑफिस में जाने से पहले जो कॉल सेंटर के नाम पे लड़की एसएसआर का गेट ओपन करती थी, वो मतलब रोज मस्त दो लड़कियों का डांस देख रही होती है। तभी पेगी आती है तो उसे देख के रोज खुश होकर लड़कियों को वहां से भगा के दोनों बातें करते करते रोज लॉकर रूम का एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है। तो पेगी थोड़ी इमोशनल होकर अंदर जाती है। वहां एसएसआर का ऑफिस होता है, साथ में वहां का चीफ डैनियल होके वो पेगी को ऑफिस में देख के शॉक होता है। तो पेगी उसे जैक ने मुझे यहाँ लेडी लेग किलर केस के सिलसिले में भेजा है ऐसा बता के तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई वगैरह नहीं दिया ऐसा पूछती है। तो डैनियल थोड़ी बात करके एजेंट हेनरी से मिलवा के वो केस के बारे में बात करते हैं। और फिर वो बर्फ वाली लाश देखने लैब में जाते हैं। वह लाश देखते देखते डॉक्टर उनसे थोड़ी बात करके जैसे ही लाइट बंद करता है वैसे ही वो लाश चमकने लगती है। तो पेगी वगैरह शॉक होते हैं और माइक्रोस्कोप में चेक करने लगते हैं। तो डॉक्टर सैम्बरली ये बर्फ नहीं है ऐसा बता के बॉडी चमकने की वजह बताते बताते आइसोडाइन एनर्जी का नाम लेता है, जिससे पेगी डैनियल वगैरह आइसोडाइन एनर्जी में जाते हैं। लेकिन उनके पास सर्च वारंट ना होने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तो डैनियल रिसेप्शनिस्ट का ध्यान भटका के पेगी बाथरूम का बहाना करके एक साइंटिस्ट का आईडी चुरा के अंदर जाती है। तो वहां पे उसे डॉक्टर जेसन विल्क्स मिलता है और वो पेगी पे लाइन मारते हुए लैब में ले जाके अपनी मशीन में से एक पैक निकाल के दिखाता है। तो पेगी जेसन की तारीफ करने के बाद जेसन पेगी को उसका नाम वगैरह पूछता है। तो पेगी अपना नाम बता के उस लड़की की लाश का फोटो दिखा के उसके बारे में पूछताछ करती है। तो जेसन शॉक होके उसका नाम जेन है और मैंने सुना है कि इसका चक्कर आइसोडाइन एनर्जी के मालिक कैल्विन चैडविक के साथ है ऐसा वैसा बताता है। तभी वहां रिसेप्शनिस्ट आके उन्हें बाहर निकालती है। तो जेसन पेगी पे लाइन मारते हुए अपना नंबर देता है। उसके बाद ऑफिस में हेनरी और पेगी कैल्विन की इंफॉर्मेशन निकाल के दोनों बहस करते हैं। तो डैनियल उन्हें शांत कराता है और फिर पेगी जार्विस के साथ बात करते हुए जार्विस पेगी को अपने घर लाके अपनी बीवी एना से मिलवाता है। तो एना बहुत खुश होती है। साथ में एना पेगी को सुरंग में छुपाने वाली छोटी सी बंदूक भी देती है। अगले सीन में पेगी और जार्विस कैल्विन के पार्टी में जाते हैं। वहां जार्विस उसकी बीवी विटनी फ्रॉस्ट को अपनी बातों में उलझा के पेगी कैल्विन से जेन के बारे में बात करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तो पेगी और जार्विस वहां से चले जाते हैं। और फिर पेगी डैनियल से मिलके कैल्विन नर्वस था, वो अपने एम्प्लॉय से सब छुपाता होगा ऐसी वैसी बातें करते करते लैब में लाश के पास आते हैं। वहां डॉक्टर मेल्चर होता है और जैसे ही डैनियल डॉक्टर मेल्चर को हाथ लगाता है वैसे ही डॉक्टर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे डैनियल की वगैरह फट जाती है। यहाँ न्यूयॉर्क में जैक डॉटी के पास आके गाजर और लकड़ी रख के मुझे तुमसे डर नहीं लगता ऐसा बोल के पेगी की तरह ही डॉटी की हथकड़ियां खोलता है। तो डॉटी उसे टेबल से पेल के हमें पेगी की जरूरत है ऐसा बोलती है। तभी वह बाकी के एजेंट्स आके जैक को डॉटी से छुड़वाते हैं। लैब में जेसन भी आता है और वो टुकड़े देख के पेगी से बात करने लगता है। वहीं पे हेनरी बाथरूम में जाता है और थोड़ा पानी पीने लगता है। तो नल में से निकलने वाला पानी बर्फ बनता है। तभी वह जेसन आता है तो हेनरी उस पे बंदूक तान के बाहर जार्विस गाड़ी के पास होता है। तो हेनरी जार्विस के कान पे बजा के जेसन को मुझे ठीक करो ऐसा बोल के जेसन को ले जाता है। डैनियल पेगी को रिपोर्ट दिखा के किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से ऑर्गन फेल हुए और मौत हो गई ऐसा
बताता है तो पेगी समझ जाती है कि जेन की मौत से हमें उलझाया गया है। तभी उन्हें हेनरी के बारे में पता चलता है तो सब शॉक होकर पेगी वगैरह हेनरी को ढूंढने लगते हैं। जैक डॉटी से फिर से उस पिन के बारे में पूछताछ करने लगता है। तभी वहां FBI वाले आके डॉटी को अपने साथ ले जाते हैं तो जैक थोड़ा भड़कने ही वाला होता है कि वर्नन मास्टर जैक को समझा के उसे पैक मारने ले जाता है। वहां पे वर्नन जैक से बात करके SSR एजेंसी वॉर के लिए बनाई गई थी लेकिन अब जंग खत्म हो गई है ऐसा वैसा बता के दोनों पैक लगाते हैं। पेगी वगैरह हेनरी को ढूंढते हुए आके उन्हें उनकी गाड़ी दिखती है तो वहां पे भी बर्फ लगा होता है जिससे पेगी जार्विस को बंदूक देके वहीं पे रुका के खुद डैनियल के साथ हेनरी को ढूंढने लगते हैं। हेनरी जेसन पे गुस्सा करके आगे बढ़ता है तभी पुलिस आके उस पे गोलियां चलाते हैं तो पट से जेसन बच के निकल जाता है। डैनियल हेनरी को ढूंढ रहा होता है तभी हेनरी उसके सामने आके वो बर्फ का बन रहा होता है तो उससे गोली भी नहीं चलती। वहीं पे पेगी आके हेनरी से बात करने लगती है। वैसे ही एक पुलिस वाला हेनरी पे गोली चलाता है तो हेनरी के भी काले टुकड़े होके पेगी पुलिस वाले पे चिल्ला के उदास होती है। उसके बाद पेगी जेसन से थोड़ी बात करके जेसन उसे डिनर के लिए पूछता है तो वो ना बोल के चली जाती है। यह जिस पुलिस वाले ने हेनरी पे गोली चलाई थी वही पुलिस वाला कैल्विन से मिलके कैल्विन उसे पैसे देता है। साथ में कैल्विन के साथ उसकी बीवी विटनी फ्रॉस्ट भी होती है। ऑफिस में पेगी डैनियल को ड्रिंक के लिए पूछती है तो डैनियल ना बोल के चला जाता है तो पेगी खिड़की से डैनियल को जाते हुए देखती है जिससे डैनियल वॉयलेट नाम की लड़की से मिलके उसके साथ जाते हुए दिखता है। तभी जार्विस हॉर्न बजा के पेगी भी चली जाती है। जेसन एक बिल्डिंग में आके वहां एक कांच के डब्बे में वेनम जैसा जीरो मैटर नाम का काला सब्सटेंस हिलते हुए दिखता है। उसे जेसन हवस वाली नजरों से देखता है और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।